देखो जो टॉपिक चला था किस नंबर पर है ये सीरिएटेड, 4th नंबर पर सीरिएटेड है। सीरिएटेड हम लोग सुने हैं पैरामीशियम में, उसमें सीरिएटेड रहता है या फ्लैगेला में। देखो सीरिएटेड एपी क्या बताइए, लिखिएगा नहीं, एपिथेलियम टिश्यू। सीरिएटेड एपिथेलियम टिश्यू क्या है, देखो एक सेल बना लो, छोटा डायग्राम बनाना मेरे साथ। एपिथेलियल टिश्यू जिनका छूट गया है, आउटर स्किन, आउटर मोस्ट स्किन, किसी बॉडी को ऑर्गेनिजम्स को। आउटर मोस्ट स्किन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है इंजरी, इन्वेडिंग माइक्रोब्स है जो हार्मफुल होते हैं। ये तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सेल जैसा लग नहीं है। अब इसका हेयर बना दो, हेयर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सीरिएटेड क्या है कि यहाँ पे कोई मटेरियल आ गया, देखो यहाँ पे मटेरियल आ गया तो इसको मूवमेंट करने के लिए सीरिएटेड हेयर्स काम देता है। तो जहाँ जहाँ आपको मूवमेंट चाहिए, इंटेस्टाइन में तो मूवमेंट चाहिए सब है, फूड पाइप में भी, नोज में भी यही है, ट्रैप भी करता है वही। तो इसका न्यूक्लियस सीलिया, पहले सीलिया यहाँ पे लिख देते हैं, सीलिया स्पेलिंग डबल एल नहीं है, सही है डबल एल। इसमें क्या दिया है, सीलिया क्या दिया, अच्छा सीलिएटेड ना। फिर यहाँ पे आएगा न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस। अच्छा ये बताइए यहाँ पर क्या रहता है, मैट्रिक्स इसको कहते हैं, तो बताएगा पूरा अच्छा से डेफिनेशन। मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स सब है अगला में। हाँ हाँ, नन लिविंग है, सही। ये तो बन गया सेल, सीलिया, न्यूक्लियस। अब एक है बासाल ग्रेनुल्स, यानी बेस को बोल रहा है, बेस, बेस मैंने बासाल, ये सब आया था ना, ग्रेनुल्स, इसमें केमिकल्स प्रेजेंट है, यहीं से फंक्शन करता है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जोर से, इट हैज सीलिया एट, अच्छा द at the free ends, at the free, at both the free ends लिख देता है, at both the, नहीं both नहीं, at the free, फ्रेंड यानी जहाँ पे खुला है। सेकंड कहाँ पे लोकेटेड है, फाउंड इन ट्रैकिया विंड पाइप में, लंग्स का कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे खुलता है तो पोजीशन में विंड पाइप। नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब कहाँ है, जहाँ पे ओवम और मतलब जाइगोट में जाके फॉर्म हो जाता है, स्पर्म और ओवम मिलता है, उस एरिया को बोलते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट हाँ नेसल पैसेज, ये टिश्यू वहाँ पर कोई और भी है अभी सकता, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, हो गया लगता है, हो गया, पॉज कर दो। फंक्शन पहला सीक्रेशन, और सीक्रेशन तो होगा, मूवमेंट, कॉज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ये इंपॉर्टेंट है बस। और उसके बाद सारा है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होगा, और कुछ है, कुछ अलग नहीं।
प्रोटेक्शन भी करता है, नाक में है, नोज में है। और बस यही सकता। चलो पास करो। 3 है, तो उसके बाद सब सेम है, हम लिखवाए हैं। अरे बहुत भीगा हुआ, बहुत ज्यादा। ग्लैंडुलर ग्लैंड्स में स्पेशली सेलेब्रिटी ग्लैंड्स वगैरह सब। देखो कैसा दिखता है नंबर 4 से। हाँ साफ कर। नंबर 5 में अब ये दिखता कैसा, ये देखो ग्लैंड्स की तरह। ये तो सही है, ब्रेड की तरह इसका, लेकिन इलोंगेटेड है। और उसके बाद यहाँ पर भी सेम है। नीचे का बना देगा, न्यूक्लियस बना लो। डायग्राम बनाओ, अभी डायग्राम बनाओ, डायग्राम मिटा दो। गॉबलेट सेल के लिए जगह छोड़ दो। ग्लैंड्स में क्या एंजाइम्स होता है प्रेजेंट? डक्ट में, जैसे पैनक्रियाटिक डक्ट है, बाइल का, लीवर डक्ट का। गॉबलेट सेल अच्छा, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखो 2 टाइप के पढ़ाई में, एक तो नॉलेज के लिए, एक तुम्हारे एग्जाम के लिए। जिनको एग्जाम का डर उसी में एनसीईआरटी पढ़ेगा, मेरा नोट्स भी पढ़ेगा, रेफरेंस बुक नहीं पढ़िएगा। लेकिन जो बहादुर है वो रेफरेंस बुक पढ़ सकता है, ठीक है ना? बहादुर, राय बहादुर। हम तो रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, इसीलिए ड्राइंग बनाते जा रहे हैं, नीचे से मिटते जा रहे हैं, कोई खबर नहीं। चलो ये बस सही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते जाइए क्या क्या, जो जो मालूम चल रहा है तब याद होगा, लिखते हुए बोलते हुए। ये क्या है और ये क्या है? गॉबलेट सेल, गॉबलेट LET यानी कटोरी, कटोरा बना हुआ है यहाँ पे, ग्लैंड्स। ये न्यूक्लियस, और कुछ छूट रहा है, खत्म हो गया। कैसा है पहला पॉइंट? मॉडिफाइड कॉलमनर। कॉलमनर यानी कॉलम होता है पतला और नंबर, तो मॉडिफाइड कॉलमनर टिश्यू मतलब एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें यूनिसेलुलर प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल। यूनिसेलुलर में एक मिनट देखते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है जिनका नाम है गॉबलेट सेल इज, देखो स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, म्यूकोसियस। मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, MUCUOUS, एलिमेंट्री कैनाल। अभी तक आदत पड़ जाना चाहिए था, याद है ऐसे ही लिखो, एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा थोड़ा अच्छा से लिखो, एलिमेंट्री कैनाल। बताइए न्यू स्टूडेंट,
क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, कहाँ से कहाँ तक, I टू कहाँ, क्या बोले, I टू अरे माउथ टू एनस, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अच्छा बात कर रहा हूँ, सर इसको मेरा मदद करो करो दूसरे को मदद करो, अभी समय अपने बताओ। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब एक और दिमाग में आएगा कि मल्टी सेलुलर कहाँ से, यही कंस्टिट्यूट करता है, इट कंस्टिट्यूट, यही जुड़ के बनता है, सब जुड़ के मल्टी सेलुलर बनेगा। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये बताना है। स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा, स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। पॉज कर दो दोस्त, पढ़ेंगे 6 वाला। अच्छा सेंसरी, अब जहाँ जहाँ सेंस है ना, सेंसरी टिश्यू, आप जहाँ पे सेंस करते हो, फील कर पाते हो, बस वहाँ पे स्पेशल टिश्यू है। देखो इसका डायग्राम कुछ अलग टाइप से, वैसा नहीं है पिछले। बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मन से बनाइए डायग्राम को, बनाते रहिए। जैसे जैसे हम बना रहे वैसे वैसे हाथ चलना चाहिए। ऑनेस्टी से पढ़ाओ ना तो बहुत मुश्किल। हाँ वही करते हैं, देखो ना चल तो रहा है सही से, क्या दिक्कत है समझ में, मतलब तो नहीं हो पा रहा अभी आज पता नहीं, लेकिन छोड़ो जाना। अब तुम मेरे को बोलने वाला है कि सर ये वाला टॉपिक आप नहीं पढ़ा, चलो कंप्लीट करते हैं। ये क्या है देखो, यही सेंस हेयर है, सेंसरी है, यही तो सेंस अंदर में स्टिमुली जाएगा, कोई भी सेंस होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आएगा अंदर, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। बस यहाँ पे डांस ऐसे करके है। बुक है जिसके पास रेफरेंस उससे देख के बना लीजिएगा। ये क्या है? न्यूक्लियस सेंसरी हेयर, ये और भी ज्यादा लंबा है। सेंसरी हेयर आ रहा टॉपिक आपको समझ में न्यू स्टूडेंट? डायग्राम रहने दे, इतना नहीं बनेगा सर। छोड़ दो छोड़ दो, मत पढ़ो पक्का। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्टूडेंट को डिपेंड करता है। क्लास में ऑन द स्पॉट बनाना सीखना पड़ेगा। अरे बुक तो तुम तो मेरा दुकान बंद करा था बस बनिया का तराजू है, तराजू है छिप गया। चलो अच्छा बुक से देख के बना रहे हैं। डायग्राम हो गया, अब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस।
सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये डायग्राम बना, सिलेबस कंप्लीट। खाना नाश्ता का इंतजाम करा देंगे। हो गया। देखो इसका नाम क्या है, जितना बुक में दिया अपने बंद करते चैनल चेंज मत करो। सपोर्टिंग सेल नहीं उससे नहीं पढ़ा रहा, एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे। ये बस टॉपिक इसका है, सपोर्टिंग सेल। फिर आया नर्व 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 फाइबर। देखो फाइबर क्या होता है ना, सेल से जुड़ जाए तो फाइबर बन जाएगा, पतला लंबा अगर जुड़े तो नर्व फाइबर। नेक्स्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, इस सब जगह प्रेजेंट है, याद हो गया होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट में ठीक है, ये हो गया। अब जो सेंसरी सेल है हमारा वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेंसरी सेल है। लगता सब हो गया है। म्यूकस देखिए क्या है, ये फिल्म ऑफ म्यूकस है, न्यूट्रलाइज करने के लिए है एंजाइम्स को, जेली लाइक होता है। फिल्म ऑफ म्यूकस। कौन सा टॉपिक चल रहा है, सेंसरी। कैसा लग रहा है, कॉलमनर है लेकिन मॉडिफाइड कॉलमनर है। कहाँ प्रेजेंट है, इसका भी फंक्शन वही है, जैसे यहाँ सब जो एपिथेलियम में लिखा है सब सेम है, ढूंढ के लिख लीजिएगा, ऐसे लिखा देंगे। फाउंड इन एक्सटर्नल स्टिमुली या सेंसरी ऑर्गन, पहले लिखिए सेंसरी ऑर्गन, जहाँ पे सेंस ऑर्गन हम कहते हैं वहीं पे पाया जाता है। जाहिर है कितना होगा। टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग, टंग पे जो हमारा टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है उसके बारे में बोल रहा है कि वहां पे प्रेजेंट है, सेंसरी सेल सेंस कर पाते हो। इंटरनल ईयर पे वहां भी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हो साउंड का, इंटरनल ईयर हो गया। ऐसे नोज में भी होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेसल चेंबर, ऑल फैमिली ऑफ नेसल चेंबर, नेसल चेंबर लिखते हैं, वहां पे भी सेंसिटिव स्किन होता है। इसका फंक्शन क्या है, एक लिखाएंगे फंक्शन, पिकअप एक्सटर्नल स्टिमुली। अब स्टिमुली मतलब होता है मैसेज थ्रू मसल वगैरह, आउटर एक्सटर्नल टू इंटरनल पास कर दो, इतना ही। एक लास्ट बचा है, बता सकते हो क्या है ये, कितना नंबर पड़ा, 8 क्या नाम है। अब जर्मिनल टिश्यू में क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है ये, क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल ऐसे लिख सकते हो, इट इज क्यूबॉइडल सेल वगैरह। सर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा, ये मार्कर ढीला तो क्या लिखे है सील, इसमें पता ही नहीं चल रहा। अच्छा देखो यहाँ पे बीच में लिखते हैं, अब हाँ मार्कर चेंज कीजिए सर। सर यहाँ पर 10 मार्कर आपको चाहिए। क्यूबॉइडल हाँ सही है सर। सेल, ठीक है, पॉज करना तो थोड़ा सुखा दे इसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। आधा 10 आप लोग यहीं पे पढ़ लिए हैं, तो 10 में एनसीईआरटी से हो जाएगा, 10 में सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा जाएगा। स्पर्म एंड ओवम। थर्ड पॉइंट क्या है, बस थर्ड पॉइंट, इट लाइन्स द गोनाड्स। अब गोनाड्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस मतलब जहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट होता है, ओवरी यहाँ पे। पाउस अब कंप्लीट हो गया, पाउस कर दी जल्दी, बड़ा हो जाएगा।